हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो फंड एनालिसिस पर है और आज हम एनालाइज करने वाले हैं L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड को। इस फंड की इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फंड बस 7 साल ही पुराना है और अगर आपने 1 लाख रुपीज 7 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 4,85,000, यानी 385% के टोटल रिटर्न्स और 50% के एनुअलाइज रिटर्न्स। इवन अगर 5,000 की SIP भी डिसिप्लिन से की होती तो आज टोटल 4,60,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता, जिसकी आज की वैल्यू 11.35 लाख रुपीस तक हो जाती, यानी 147% के टोटल रिटर्न्स और 21% के एनुअलाइज रिटर्न्स, जो कि किसी भी मंथली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपैरेबल ही नहीं है। पर डू यू नो, इस फंड की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। एक टाइम पर ये टॉप परफॉर्मिंग फंड हुआ करता था, पर कुछ टाइम इसमें अंडर परफॉर्मेंस भी रही। नाउ अभी ये फंड फिर से कम बैक कर रहा है। सो इट सीम्स लाइक राइज फॉल एंड देन अगेन कम बैक। सो व्यूअर्स, आज हम इसी थीम को लेकर इस फंड को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, पास के रिटर्न और रिस्क कितने रहे हैं। देन अभी फंड की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और पोर्टफोलियो की क्वालिटी को भी देखेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि आगे ये फंड कितना अच्छा रह सकता है। लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनल ओपिनियन एंड सजेशंस, जिसके बाद आपको अच्छे से क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कैसे इस फंड से आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं और कब आपको सेफली प्ले करना है। इसके लिए आप ये बॉटम में टाइमलाइन भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप ये जान पाए कि कौन सा सेक्शन किस टाइम पर शुरू हो रहा है और कितने टाइम का है, सो दैट आप किसी भी सेक्शन पर डायरेक्टली जंप कर सकते। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। ऑल्सो हमने प्लेलिस्ट के सेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर रखे हैं, लाइक फंड एनालिसिस, रिकमेंडेशंस, लर्निंग वीडियोस एंड न्यूज एंड एनालिसिस सेक्शन, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेक्शन, प्लेलिस्ट और इसमें वीडियो को इजीली ढूंढ के देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पर बात करते हैं। तो देखिए, ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी ये छोटी साइज की कंपनीज पर फोकस करता है, जिसमें रिटर्न्स हाई रहते हैं पर रिस्क भी हाई होती है। वैसे तो ये बहुत पुराना फंड नहीं है, क्योंकि ये मई 2014 में ही लॉन्च हुआ है, पर इतने से कम समय में इस फंड में 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। देन एक्सपेंस रेशियो भी दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में नॉर्मल ही है। बाकी की इंफॉर्मेशन लगभग सेम ही है। टैक्स स्पेसिफिक बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 साल से पहले सेल करते हैं तो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर 1 साल के बाद में इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं एंड अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होता है तो 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। नाउ अभी इस फंड की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देखें, जिसमें हमने हर साल फंड की परफॉर्मेंस कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर, बॉटम परफॉर्मेंस और बेंचमार्क के साथ कंपेयर की है, ताकि हम ये जान पाए कि किस समय फंड राइज कर रहा था, किस समय अंडर परफॉर्मेंस आई और कैसे अभी फंड ने कमबैक करी है। तो देखिए, अगर किसी भी ईयर में फंड का कलर ग्रीन है मतलब वो टॉप परफॉर्मर में रहा है, और रेड मतलब अंडर परफॉर्मेंस। सो 2015 से 18 तक फंड अच्छे से राइज कर रहा था, पर 2019 एंड 20 में फंड अंडर परफॉर्म करने लगा, नॉट बिकॉज स्मॉल एंड मिड कैप डाउन थे, बल्कि डाउनफॉल में भी फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। लेकिन 2021 से फंड की परफॉर्मेंस एकदम से अच्छा होना स्टार्ट हो गई, एंड वी कैन सी 2021 में 77% तक रिटर्न्स मिले हैं। पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि बीच में एकदम से ऐसा क्या हुआ कि फंड अंडर परफॉर्म करने लगा। इसका आंसर है चेंज इन फंड मैनेजर। फंड के लॉन्च से 2019 तक इसको मिस्टर SN लहरी मैनेज करते थे, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट और टॉप क्लास फंड मैनेजर है। लेकिन उन्होंने 2019 में L&T को लीव कर दिया, जिसके बाद मिस्टर वेणुगोपाल मंगत इस फंड को संभाल रहे हैं, जो कि अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। लेकिन हाँ, जब ये शिफ्ट हुआ तब फंड की परफॉर्मेंस डाउन हुई। लेकिन अब फिर से मिस्टर वेणुगोपाल ने इस फंड की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। इसको और अच्छे से हम इसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन में जानेंगे। नेक्स्ट अब पास रिटर्न्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि इस फंड में 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में लॉन्च से अब तक एवरेज रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। 1 ईयर में एनुअलाइज रिटर्न्स है 23%, जो कि मैक्सिमम 120% एंड मिनिमम साइड -41% तक भी गए हैं। 3 इयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स है 12%, मैक्सिमम साइड एनुअलाइज रिटर्न्स 32% एंड मिनिमम साइड -12%। 5 इयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स 12%, मैक्सिमम साइड एनुअलाइज रिटर्न्स 22% एंड मिनिमम साइड में लगभग 1% तक। इसका मतलब ये है कि 1 ईयर में तो रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन 3 एंड 5 इयर्स में रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 2 साल अंडर परफॉर्मेंस से एवरेज रिटर्न्स गिर गए हैं। और अभी की करंट परफॉर्मेंस देखें तो लेटेस्ट शॉर्ट टर्म पीरियड में 1 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर में रिटर्न्स अच्छे हैं और अच्छे से बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, और लेटेस्ट 3 एंड 5 ईयर पीरियड में बेंचमार्क के बराबर ही है। सिंस लॉन्च 22% एनुअलाइज रिटर्न्स है, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स है। सो ओवरऑल ऑल टाइम एवरेज रिटर्न्स इस फंड में नॉर्मल है और करंट परफॉर्मेंस अभी अच्छी है।
फंड मैनेजर चेन से फंड की परफॉर्मेंस जरूर गिरी है, पर हम इसको नेगेटिव साइड में कंसीडर करेंगे। सो ओवरऑल हमारे अकॉर्डिंग रिटर्न एनालिसिस में हम इसको 3 का स्कोर देते हैं। इसके बाद अब रिस्क की बात करते हैं और इसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि पास में बड़े मार्केट फॉल्स कब हुए हैं और उस समय फंड कितना गिरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी कितनी तेजी से हुई है। सो इसमें हम 2020 में जो बड़ा फॉल आया उसको कंसीडर करते हैं। उस दौरान टॉप से बेंचमार्क 44% नेगेटिव हुआ, लेकिन फंड भी 43% तक गिरा। फिर जब रिकवरी की बात आई तो फंड को अपने लॉसेस को कवर करने में 165 डेज लग गए, जो कि बेंचमार्क से भी ज्यादा है। ऑल्दो ये वही पीरियड है जो फंड अपने इंटरनल चीजों से स्ट्रगल कर रहा था और इसलिए हम रिस्क सेक्शन में 2.5 का स्कोर देंगे। नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं और वो है फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो देखिए, जैसा कि फंड का नाम है L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, वैसे ही ये टारगेट करता है ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जो कि अपनी अर्ली स्टेज में है, लेकिन जिनमें ग्रोथ की कैपेबिलिटीज भी काफी हाई है। अब ऐसे बिजनेसेस बेसिकली मिलते हैं उन इंडस्ट्री में जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, या फिर ऐसे बिजनेसेस जो कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर को तेजी से एक्वायर करते हैं। दूसरा, ये ऐसे बिजनेसेस को बाय करने में वैल्यूएशंस पर भी पूरा ध्यान देते हैं। सो ये मेजरली उन कंपनीज पर फोकस करते हैं जो कि ज्यादा लाइमलाइट में ना आई हो, इसलिए ज्यादा लोग उसको बाय ना किए हो एंड इसी वजह से वो अंडर वैल्यूड हो। अदरवाइज जैसे ही क्वालिटी स्टॉक्स लाइमलाइट में आते हैं, फिर ज्यादा लोग उनको बाय करते हैं और उसी वजह से वो प्रीमियम पर ट्रेड होने लगते हैं। देन फिर उनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचता है। सो यही रीजन है फंड की सक्सेस स्टोरी का, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज पे ही बिजनेसेस को फाइंड कर लेते हैं। वहीं अगर दूसरे फंड्स में देखें तो वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें सेफ्टी तो रहती है लेकिन रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं बन पाते हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी से इनका फोकस रहता है हाई रिटर्न्स एंड अच्छे रिस्क मैनेजमेंट पर, जिसको ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के कंट्रोल करते हैं। चलिए अब फाइनली अभी के करंट पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मार्केट कैप को एनालाइज करेंगे। तो देखिए, स्मॉल कैप फंड्स में 65% एलोकेशन तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में होना ही चाहिए, इसलिए रिमेनिंग एलोकेशन को चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। अब इस फंड में स्मॉल कैप के अलावा बाकी का एलोकेशन बस मिड कैप स्टॉक्स में ही है, और इस एनालिसिस को देख के ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स भी वो स्टॉक्स है जो बिल्कुल छोटी कंपनीज में नहीं है, बल्कि नियर टू मिड कैप स्टॉक्स जैसे ही है। लेकिन इस एलोकेशन से ये फंड इस कैटेगरी में थोड़ा सा एग्रेसिव बन जाता है, और अभी स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं। इसी वजह से इस एलोकेशन का बेनिफिट इस फंड को मिला है एंड इसलिए इस फंड में इतने हाई रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अब सेक्टर एलोकेशन को चेक करते हैं। वैसे तो ये बॉटम अप रिसर्च और कंपनीज पर फोकस करते हैं, लेकिन फिर भी सेक्टर एलोकेशन से हमें ये पता चलता है कि फंड में किस तरह की कंपनीज है, किन सेक्टर्स में ये ओवरवेट है और किन में ये अंडरवेट है, ताकि ये पता लगा सके कि सेक्टर्स की परफॉर्मेंस का इंपैक्ट फंड पर कैसा रह सकता है। सो अगर इस फंड में देखें तो टॉप सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर गुड्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल एंड ऑटो सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन है, और इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये ओवरवेट भी है। सबसे पहले तो ये सिक्लिकल एंड सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, इसलिए ये पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। दूसरा, अभी इन्हीं सभी सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है, इसलिए इस फंड में सेक्टर वाइज भी अच्छा सपोर्ट मिला है एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। सो यहां से शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी रह सकती है। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक्स का सिलेक्शन, और इसमें हम टॉप होल्डिंग्स को कुछ फंडामेंटल रेशियोज पर एनालाइज करेंगे। इस पोर्टफोलियो में टोटल 78 स्टॉक्स है, सो इससे पोर्टफोलियो थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाइड नजर आता है। हमने फिलहाल सैंपल टेस्टिंग के लिए टॉप 25 स्टॉक्स को लिया है। सो अगर समराइज करके देखें तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में सेल्स ग्रोथ बहुत ही हाई है, एक्सेप्ट कुछ फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज को छोड़ के। दूसरा, वैल्यूएशंस वाइज भी स्टॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आते हैं व्हाइल कंपेयरिंग विद मार्केट एंड इंडस्ट्री पीई। बस सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनीज का कम है, और वो भी इसलिए क्योंकि सेंसिटिव एंड सिक्लिकल इंडस्ट्री में मार्जिन्स काफी कम रहते हैं। सो ओवरऑल हमें कंपनीज अच्छी नजर आती है, बस पोर्टफोलियो थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाइड है। शॉर्ट टर्म में हाई परफॉर्मेंस के लिए ये पोर्टफोलियो केपेबल नजर आता है, पर लॉन्ग टर्म में अभी भी हम थोड़ा सा डाइसी है। पोर्टफोलियो का एलोकेशन एंड सिलेक्शन पार्ट पर एनालाइज करके हम इसको 3.5 का स्कोर देते हैं। सो फाइनली अब हम हमारे ओपिनियन एंड सजेशंस पर चलते हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग इस फंड की स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये हिडन स्टॉक्स का टैलेंट फाइंड करने में बिलीव करते हैं। फंड ने पास में नो डाउट परफॉर्मेंस से प्रूव भी किया है, जो कि हमें लगता है कि मार्केट कैप एंड सेक्टर एलोकेशन से हुआ है। शॉर्ट टर्म में हम स्मॉल कैप पर पॉजिटिव है, और उसमें भी ये फंड हमें ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ स्टॉक्स की ग्रोथ, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एंड ट्रेंडिंग सेक्टर्स में ओवरवेट। पर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस यानी मोर देन 5 ईयर्स के लिए थोड़ा सा डाइसी है कि ये फंड आफ्टर 5 ईयर्स टॉप परफॉर्मिंग फंड
रिटर्न रहेगा या नहीं, इसके लिए हमें रेगुलरली इस फंड को एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हम स्मॉल कैप में इस फंड को रेकमेंड करते हैं। और फाइनल सजेशंस की बात करें सो इसमें वही इन्वेस्ट करें जिनकी शॉर्ट टर्म रिस्क टॉलरेंस हाई हो, एक्टिव और मार्केट टाइमिंग इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो, शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम ही प्रेफर करें और शॉर्ट करेक्शंस में एडिशनल परचेस करते रहें। सो गाइस, ये था हमारा एनालिसिस L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड पर। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।